नमस्कार, आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी सीजन 3 में हल्ला बोल नाम से जो टॉर्चर टास्क चल रही है। भाई क्या स्पिरिट दिखाई है सुरेखा जी, जो कि काफी सीनियर है, और उनके साथ सोनाली। इन दोनों ने मिलकर जो साबुन का, पानी के थपेड़ों का, अंडे का, कचरे का और दुनिया भर का जितना भी घर वालों को मिला, तेल कहिए, मिर्ची का धुआं कहिए या फिर साबुन, सोडा, ऑयल, ये सब चीजें बर्बाद हो रही हैं। एक तरफ लॉकडाउन में हमने देखा कि लोग खाने की एक एक चीज के लिए तरस रहे थे, और बिग बॉस में इन चीजों के भर भर के बर्बादी होती है। एक प्लेट अंडा अगर आप बॉयल अंडे लेने जाएंगे, आई थिंक तब भी आपको 10-15 रुपए लग जाएंगे। यहां तो वो तृप्ति देसाई अंडे फेंक फेंक के मार रही है। यहां एक चीज होती है टास्क करना, ठीक है। यहां ये जो टास्क चल रही है, यहां पर जय और वीरू वाली जो बाइक है, एक जो बंदा है वो बाइक पर बैठेगा और जो साइड कार है उसमें एक और आपका कनेक्शन। चूंकि यहाँ जोड़ी की बेड़ी चल रही है, उस जोड़ी में से अगर एक इंसान भी ये टास्क गिव अप कर जाता तो मतलब दोनों को उठ करके जाना पड़ेगा। तो सोनाली और सुरेखा जी हैं वो भर भर के टॉर्चर सहती है। भाई दिल खोल के मैं इनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन लोगों ने टॉर्चर सहा। हाँ, ये टॉर्चर अगर आप बिग बॉस के किसी और सीजन से कंपेयर करेंगे तो ये टॉर्चर कुछ भी नहीं था। हमने बिग बॉस के प्रीवियस सीजन में देखा कितना हद दर्जे का टॉर्चर होता था। उसके कंपैरिजन में यहाँ ठीक ठाक था, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, क्योंकि अक्सर लोग मर्यादा की हदें पार कर देते हैं। यहाँ ठीक था, पानी के थपेड़े मारे जा रहे थे। हाँ, वो गायत्री ने लाकर डीओ छिड़क रही थी तो बिग बॉस ने टोक दिया। सबसे वर्स्ट मुझे जो लगी वो है तृप्ति देसाई। मतलब इतनी टास्क में घुस गई हैं, और आई एम श्योर जब उनके ऊपर कोई अंडे फेंकेगा या अंडा खोपड़ी पर लाके तोड़ेगा, भाई दर्द होता है। आपको जो है कुछ ऐसी चीजें करनी है कि सामने वाला उड़ जाए, लेकिन मारना थोड़ी है, पकड़ के खींचना थोड़ी है। आप अंडा लेके खोपड़ी पर फोड़ रहे हो, वो दूर से फेंक के मार रहे हो, चोट लग सकती है। तृप्ति देसाई फेमिनिस्ट हैं भाई, और यहां दिखा रही हैं कि एक्चुअली में फेमिनिस्ट कैसे होते हैं। खुद शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे के ऊपर ये अंडे फेंक फेंक के मारे। आई होप मिस्टर महेश मांजरेकर इस पॉइंट को नोट करें और तृप्ति देसाई को एक रियलिटी चेक दें। वैसे इस एपिसोड की जब शुरुआत हुई थी तो वो जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो अपनी जगह किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, इस टास्क का कोई फैसला तो हुआ ही नहीं। बिग बॉस यहाँ करवाना क्या चाहता था? सिर्फ घर वालों के सामने बाकी जो जैसे एक नेता खड़ा होकर स्पीच देता है, क्या बिग बॉस यहाँ सिर्फ एक स्पीच दिलवाना चाहता था? क्योंकि इस टास्क का कोई मीनिंग तो निकला ही नहीं। जो लोग नॉमिनेटेड थे वो लोग नॉमिनेटेड है। हाँ, आविष्कार को बोलने का मौका मिल गया, विशाल को बोलने का मौका मिल गया, विकास पाटिल ने भी एक अच्छी खासी स्पीच दे दी। अक्खा महाराष्ट्र बकताता है, ये है वो डिजर्विंग, मैं तेरे से ज्यादा अच्छा हूं, तू दिखती नहीं। वो स्नेहा के बारे में बात कर रहा था, विशाल ने मीरा के बारे में बात की। और जय दुधा ने, देखिए जय जो है, जय के बहुत सारे फैंस उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जय एक तरफ तो खुद को काफी क्लासी दिखाता है, सोफिस्टिकेटेड भी दिखाता है, बॉडी उसकी बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा था कि इस इंसान का दिल और गेम भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये डिसअपॉइंट कर रहा है। यहां इस वीक के लिए वो नॉमिनेटेड है, तो उसको एक मौका मिला था कि वो कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो शायद उसके रास्ते में कांटा बन सकता, या एक ऐसा कंटेस्टेंट, चलो सीधा नाम ले लेता हूं, मीरा, जिसने कि पिछले वीक इसके साथ कुछ गलत किया था, वो टॉर्चर वगैरह। तो यहां पर जय के पास एक मौका था कि वो मीरा को उसकी सही जगह दिखाए, लेकिन यहां जय दुधा ने सोनाली को वो अपने लिए खतरा मान रहा है। भाई कौन से एंगल से? सोनाली तो हार्डली कभी कभार दिखती है। हाँ, इस एपिसोड में सोनाली ने काफी अच्छा टास्क परफॉर्मेंस दिया, बट सोनाली जय के लिए खतरा है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। जय को यहां पर मीरा का नाम देना चाहिए था, और ये उसको एहसास कराना चाहिए था कि जो तूने मेरे साथ टास्क में किया था, अगर मैं तेरे साथ करता तो तू ये नहीं कर सकती। एंड टाइम एंड अगेन तुम टास्क रद्द करते हो, वुमन कार्ड खेलते हो। नाउ जस्ट बिकॉज कि जय दुधाने की पार्टनर है गायत्री, और जय दुधाने बहुत सेफ प्ले कर रहा है, इसलिए उसने मीरा का नाम नहीं लिया। अदरवाइज सोनाली और जय दुधाने के लिए खतरा, अगर जय दुधाने सोनाली को अपने लिए खतरा मान रहा है, कंपटीशन मान रहा है, तो आई थिंक जय दुधाने को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए कि हाँ वो एक सही कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सोनाली को खतरा मान रहा है, लेकिन मीरा जैसे कंटेस्टेंट के बारे में वो कुछ नहीं बोल पा रहा, जब जिसने कि इतना उसके साथ टॉर्चर किया था। तो यहां एक मौका था हिसाब बराबर करने का, जो कि वो चूक गया। गायत्री यहां पर स्नेहा को नाम लेती है, और विकास पाटिल भी जो नाम लेते हैं वो किसका लेते हैं? वो स्नेहा का ही नाम लेते हैं। और आविष्कार जो होता है वो मीरा का नाम लेता है। आविष्कार जी थोड़े गेम के लिए बहुत सीधे पड़ रहे हैं। मीरा जैसी कंटेस्टेंट, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी वाले तेवर दिखाती है मीरा, उसके सामने आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड कि ये जो मेल कंटेस्टेंट है ये एकदम करारा जवाब क्यों नहीं देते हैं। उसको उसका अंदाज में देना चाहिए। हालांकि आविष्कार ने थोड़ा बोले, जैसे वो बोली कि मैं तेरे मुंह पर बोलती हूँ कि मैं तेरे को सपोर्ट नहीं करूंगी, आविष्कार ने इतना बोला कि ठीक है मैं भी तेरे तोंड मतलब मुंह पर बोलता हूं कि हाँ मैं तुझे नॉमिनेट करना चाहता हूं। तो थोड़ा और खुलकर स्पष्ट तरीके से एकदम बिंदास या सखत लौंडे के तरीके से बात करो तो फिर मजा भी आए।
इसी दौरान हम देखते हैं कि दादूस और तृप्ति देसाई चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी एक अलग ही प्लानिंग चल रही है। वहीं घर के अंदर एक जो दूसरा ग्रुप बन चुका है, जहां पर विकास पाटिल है, विशाल है, सोनाली है और मीनल है, ये अलग अलग प्लानिंग करते रहते हैं कि दादूस जो है वो जबरदस्त इमोशनल गेम खेल रहा है, चलो कुछ कैसे कुछ किया जाए कि यार दादूस का जो गेम है वो दादूस पर ही भारी पड़ जाए। इस तरह से ये लोग बातें होती रहती हैं। गायत्री भी विकास से थोड़ा अपना दोस्ती का हवाला देती है, तूने मेरे साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में गाना बजता, हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, और घर वालों को सेटअप दिखाई देता है, जय वीरू की गाड़ी और मुन्ना भाई का पोस्टर। सब अपने अपने लॉजिक लगाते रहते हैं। उत्कर्ष और ये अक्षय वाघमारे अलग अलग लॉजिक लगाते हैं, शायद डायलॉग बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वहीं दादूस और तृप्ति अलग अलग, ये गाड़ियां खड़ी है, एक बैठेगा, ये वो, अपने अलग ही इनके बिग बॉस चलते रहते हैं, जो कि होना ही नहीं है। ये लोग वैसी वैसी चीजें प्लान करते रहते हैं। अब यहाँ एक चीज खास तौर पर आपके सामने लाना चाहूंगा। पिछला वीक जो था, वहां उत्कर्ष और जय दुधाने मिलकर प्लान करते हैं कि कैसे हम विशाल को गेम से आउट कर सके, कैसे उसको अकेला कर सके। अब यहाँ पासे कैसे पलट चुके हैं, टेबल पूरी तरह से टर्न हो गई है। अब वो विशाल, साथ में विकास बैठा है और मीनल से विकास और मीनल बात करते हैं कि जय दुधाने जो है वो काफी गुस्सैल है, उसके एंगर का, वो एंगर को मैनेज नहीं कर पाता है, कुछ ऐसा कर उसको इस तरह से उकसा कि वो किसी पर हाथ उठाए और शो से बाहर चला जाए। तो जैसे पिछले वीक विशाल के लिए उत्कर्ष और जय दुधाने प्लानिंग कर रहे थे, और जो कि थोड़ा सा खटका था और महेश मांजरेकर साहब ने इस बारे में बात भी की थी। नाउ सडनली टेबल ऐसे टर्न हो चुकी है कि यहाँ पर विशाल जिसके जोड़ी में बंधा है, वो विकास और मीनल ये प्लान कर रहे हैं जय को आउट करने की। तो आप देख लीजिए भैया यहाँ पासे कैसे पलटे हैं। दादूस ने पिछले वीक काफी इज्जत और तारीफें बटोरी थी, लेकिन यहाँ वो टास्क में इस कदर घुस गए हैं कि हो सकता है कि कई लोग जो रिस्पेक्ट करते हो, सपोर्ट करते हो, वो शायद अब वो शिद्दत से दादूस को सपोर्ट ना करे। दादूस, क्योंकि आपको पता है कि बिग बॉस मराठी में चुगली बूथ होता है और बातें पता चल जाती हैं। तो जब दादूस को पता है कि वो अंदर नॉमिनेट करके आए, तो बाहर आकर बोल देते ना, तो एटलीस्ट क्या है कि एक इंप्रेशन पड़ता कि हाँ भैया, बंदा जो है वो मुंह पर खेल रहा है, फेस टू फेस खेल रहा है, पीठ पीछे वार नहीं कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि दादूस को मैच्योरिटी दिखानी थी। अगर अंदर नॉमिनेट किया है विशाल और विकास की जोड़ी को, तो फिर बोल देना चाहिए, भाई दम रखो ना यार, बोलने का कबूल करो, हाँ भाई सब गेम खेल रहे हैं, हम भी यहाँ गेम खेलना है, कोई यहाँ कीर्तन करने या भजिए तलने नहीं आए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे दादूस का ये जो एक रवैया चल रहा है ना, वो तृप्ति की संगत में अलग ही तरह का गेम खेल रहा है। हल्ला बोल वाली टास्क की शुरुआत हो जाती है भैया। दो टीमें बनी है, टीम ए टीम बी। हाँ, इसके पहले शिवलीला जो है वो चूंकि अभी टीम बी का हिस्सा है और उनकी तबीयत खराब है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन एक प्रेक्षक, एक दर्शक की तरह वो आकर सपोर्ट कर सकती है। हालांकि एपिसोड के एंड में हमने देखा वो कुछ सामान वगैरह छुपा रही हैं इधर उधर जाके। तो टीम ए और टीम बी के बीच में मुकाबला है। उत्कर्ष घर के कप्तान है, उनका जो जोड़ीदार है अक्षय, इन्हें ये पावर मिला कि ये किसी एक टीम को सपोर्ट कर सकते हैं और उत्कर्ष संचालक भी बन सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उत्कर्ष जिस टीम को सपोर्ट करेंगे और संचालक भी हैं, तो जिस टीम के साथ वो हैं उस टीम का एक पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का वाला फंडा यहां पर लागू हो जाता है। टास्क शुरू होती है, उसके पहले सुरेखा जी को ये लोग थोड़ा कम आंकते हैं। सुरेखा जी बोलती, मैं मेकअप लगा के पूरे घर में घूमने के लिए नहीं आई हूं भैया, मुझे भी टास्क करने का मौका बहुत कम मिलता है, करने दो। मान जाते हैं घर वाले, और सुरेखा जी और सोनाली डटते हैं। जो डटते हैं भाई, डटे रह जाते हैं। उम्मीद नहीं करते हैं घर वाले कि ये इतनी देर डट पाएंगे। इस बीच मीरा जो है वो पूरे ग्रुप से अलग चलती है, मतलब टीम ए का जो ग्रुप है जबरदस्त वो हो रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग, तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, वो मिर्ची का धुआं छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मीरा जो है मैडम, देखिए पहला जो एपिसोड था ना इस सीजन का, टाकाऊ की टिकाऊ, मैडम पानी में गिरने से डर रही थी। तो क्या है कि ये बड़बोल लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा पाव खाते हैं। मीरा को पता है आज अगर वो टॉर्चर करेंगे तो कल उन पर भी आएगा, तो वो पहले ही बोल देती भैया तुम लोग को जो कर रहा हो वो करो, मैं मेरे हिसाब से खेलूंगी, ठीक है, मैं माइंड गेम खेलूंगी। तो वो सोनाली को उसके फेक एक्सेंट के लिए, कोल्हापुर के लिए सुनाती रहती, माइंड गेम खेल रही है बंदी, इस उम्मीद में कि जब इसका नंबर आएगा बाइक पर बैठने का तो इसको टॉर्चर ना सहना पड़े। मतलब एक हो जाता ना, भाई हमने तुमको नहीं करा था, तुम हमको मत करो, क्योंकि ये लोग सारे सीजन देख के आए हुए, इन्हें पता रहता है कि अगर आप टॉर्चर करेंगे तो जो टीम सह रही है टॉर्चर, उन्हें आइडिया लग जाता है कि ये लोग कितना टॉर्चर कर रहे हैं, हम इससे भी ज्यादा करेंगे। तो सामान्य तौर पर होता यह है
कि वो टीम जो बाद में हमला करती है वो जबरदस्त तैयारी के साथ हमला करती है। शायद यही डर है मीरा को, इसलिए मीरा बोली नहीं नहीं भैया तुम लोग तुम्हारे हिसाब से करो, मैं मेरे हिसाब से करूंगी। हाँ, लेकिन यहाँ टॉर्चर इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं दिख रहा था। हाँ, पानी के थपेड़े से लगती है, पानी में वो सर्फ है, साबुन है, आंखों में पानी जाता तो जलन भी होती है, और अंडे भी फेंके जा रहे हैं खोपड़ी पर, गर्दन के पीछे। वो तृप्ति देसाई वो तो लिमिट पार कर रही थी, लग रहा था कि खुन्नस निकाल रही है। ये टॉर्चर वाले टास्क में एक चीज होती है कि भैया आप टास्क के दायरे में रहकर वो जितना कर सकते हो वो करो, और एक चीज होती है खुन्नस निकालना। तो यहाँ तृप्ति देसाई जो थी ना वो खुन्नस ही दिख रही थी, वो खुन्नस निकाल रही थी, अंडे फेंक फेंक के मार रही थी, खोपड़ी पर अंडे तोड़ रही थी, और बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व होती जा रही थी। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा घुस गई, और दादूस भी उनके साथ है तो फिर दादूस को घुसना भी लाजमी ही था, मतलब टास्क में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से घुसना लाजमी था। जय दुधाने को मीनल इंस्टिगेट करती है क्योंकि विकास और मीनल ने प्लान किया है कि लेट्स गो फॉर इट बेबी, वी इज अ पावर, गो फॉर इट। यहां पर जय जो कि बात बात पर इंस्टिगेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, वो यहां पर छोटी सी बात पर फिर इंस्टिगेट हो गया। यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, इफ यू आर अ मैन प्ले लाइक अ मैन। और जय जो कि स्प्लिट्सविला और रियलिटी शो करके आ चुका है, उसको इतना तो पता होना ही चाहिए। एक तरफ आप क्लासी भी बनते हो, सोफिस्टिकेटेड बनते हो, रियलिटी शो करके आपको तो फिर पता होना चाहिए कि लोग छोटी छोटी बात पे इंस्टिगेट करेंगे, और एकदम हाथ फेंकना इधर उधर और एकदम छिछोरपंती टाइप से लड़ना, ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यहां पर ये टास्क चल रही है, काफी देर तक सुरेखा जी और सोनाली बैठे रहते हैं। अल्टीमेटली सुरेखा जी जो होती हैं, भाई उम्र भी हो चुकी, बट उन्होंने बहुत सहा, भाई वाकई में बहुत सहा। इतना इस उम्र में शायद लोग ना सह पाए, क्योंकि बाल्टी भर भर के पानी फेंका जा रहा है, और वो मिर्ची का धुआं छोड़ा जा रहा है, अंडे वगैरह फेंके जा रहे हैं, हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। काफी देर ये लोग इतना मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सुरेखा जी इतनी देर तक बैठ पाएंगी। हालांकि सोनाली बोलती है कि नहीं उसे बैठे रहना, वो नहीं उठेगी, बट यही तो है बिग बॉस का गेम। मैंने कल बोला भी था कि ऐसी ऐसी जोड़ी बना दी गई है जो कि अलग दिशा में चलते हैं, अलग तरह से पर्सनैलिटी है। तो यहाँ सोनाली जो कि और देर तक बैठे रह सकती थी, उसे भी उतरना पड़ा, और उसके बाद विकास और विशाल आकर बैठ जाते हैं। तो इस नोट पर यह एपिसोड खत्म हो गया। आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। चूंकि लाइव वगैरह इतना मैं फॉलो कर नहीं रहा हूं, तो मुझे अभी पता नहीं कि कौन सी टीम, हालांकि ये 2 दिन की है हल्ला बोल वाली टास्क है। आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतनी चाहिए? और क्या आपको नहीं लग रहा कि जैसे उत्कर्ष और जय को महेश मांजरेकर साहब ने सवाल किए थे कि आप विशाल ने ऐसा क्या बिगाड़ा, उसी तरह आई थिंक इस बार विकास और मीनल से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि भैया उसके गुस्से का फायदा उठाने की तुम ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, और पिछले वीक तुम लोग कहीं ना कहीं जय और उत्कर्ष को गलत ही बोल रहे थे, अब वही चीज तुम लोग भी कर रहे हो। और आपको नहीं लग रहा कि दादूस को ओपनली बोल देना चाहिए, भैया सब गेम खेलने आया, अपन भी गेम खेलने आया इधर भिड़ू, अपन ने तेरे को नॉमिनेट किया, जा तू अपन को नेक्स्ट वीक कर देना। अगर आप कर रहे हो ये सब चीजें तो फिर दम भी रखो ओपनली कबूल करने का, बोलने का। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।